बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। शब्द शब्द का अर्थ है ना। हर चीज को बारीकी से सोचो। बीजीय मतलब हम गणित की एक ब्रांच है, दैट ब्रांच इज अलजेब्रा। क्या उस ब्रांच का नाम? क्या उस ब्रांच का नाम क्या है? अलजेब्रा का बीज गणित बोलते हैं, अलजेब्रा। ALGEBRA, अलजेब्रा। और अलजेब्रा में पढ़ते हैं हम, अलजेब्रा में बीज गणित बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रा में पढ़ते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये मैंने इंग्लिश में बोला। और गणित की तुमको हिंदी में अगर बोलना है, अलजेब्रा को बोलते हैं बीज गणित। क्या बोलते हैं? बीज गणित। जहां भी बीज गणित की बात आए पक्का XYZ होगा, है ना। इन्हीं से बन रखा है बीजीय व्यंजक, ठीक है। इन्हीं से बनता है बीजीय व्यंजक, बीज गणित में पढ़ते हैं, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक में पता है x आएगा, y आएगा, z आएगा, आएगा ना। ये x y z क्या होते हैं? ये x y z क्या होते हैं? ठीक है बेटा। x y z जब तुमको मिलते हैं वैसे इनको चर कहते हैं, अज्ञात राशि कहते हैं, ठीक है। जिनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, ठीक है। Which is unknown, अज्ञात राशि होती है। इसमें हम दिखाएंगे जैसे कि x y z, इस रूप में होंगे। x y z पक्का होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर उसमें क्या होगा, अगर इस x के कुछ रखा हुआ, देखो x के इसमें 2 रखा है तो समझना है कि x 2x, क्या पढ़ेंगे इसे? 2x। तो ये क्या हो गया इसका? इसको बोलेंगे इसका कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं, कोफिशिएंट को बोलेंगे गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। गुणांक क्या पढ़ेंगे? देखो x के साथ 2 गुणांक रखा है ना, रखा है ना। उसी तरीके से लिखा होगा यहाँ पे 3y, y का गुणांक क्या है? y के साथ गुणा में क्या रखा है? 3, है ना। ये गुणांक हो गया। क्या हो गया उसे? इसे गुणांक बोलेंगे, है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। और अगर कहीं पे तुमको ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे x लिखा होगा, उसके साथ धन का चिन्ह लगा रखा होता है, तो y लिखा होगा, x धन y। तो ये धन, ये क्योंकि एक अलग ये बन गया, इसके साथ ये अलग है, 2 चीज जुड़ रही है, इनको बोलते हैं, जहां पे धन या ऋण चिन्ह होते हैं, धन या ऋण के चिन्हों से जो अलग होते हैं उनको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद को इंग्लिश बोलते हैं टर्म। टर्म, ठीक है। समझ में आ गया? और एक से ज्यादा खाली कोई अंक लिखा है, माना कोई 3 अंक लिखा है, सिर्फ लिखा है ना, जैसे x धन 3 लिखा है ना, यहाँ पे ये 3 पूरा अंक लिखा है, तो इस तरीके से इस 3 को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि ये फिक्स है, 3 है ना, या 5 है। हमको पता है कि हमारे हाथ में कितने उंगलियां हैं? 5 फिक्स है, ये कांस्टेंट है। सबके उंगलियां 5 है ना, सबके एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, फिट है। और कोई बोलेगा तुम्हारे सर में कितने बाल हैं? 9 पता नहीं, पता, अज्ञात है, वो x हो गया। तो ये सब चीजें आपको मिलेगी, इससे बनता है बीजीय व्यंजक। इससे क्या बनता है? बीजीय व्यंजक मिलेगा ना उसमें। अब बीजीय व्यंजक में क्या क्या होता है बोलना, जिसमें क्या होते हैं? चर, अचर, गुणांक भी होगा और पद भी होगा, उनसे बनता है बीजीय व्यंजक, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ूंगा तो एक चीज मैंने बोला पद, बोला ना एक चीज, पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, TERM, टर्म, ठीक है। और इसकी परिभाषा मैं परिभाषा लिखाना बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, समझना है आप लोगों ने, है ना। समझना ज्यादा अच्छा है, जब बच्चे के समझ में आएगा वो कर लेगा। तो आप, मैं सब बच्चों को बोलता हूँ, आप मेरी
बातों को गौर से सुना करो, गौर से समझा करो, समझने का मेन होता है ना। मैं उसमें ही परिभाषा बोल बोल के ही परिभाषा, अब मैं इतना सारा लिखाऊंगा है ना तो दिन कम पड़ जाएंगे है ना। तो पद किसे कहते हैं, सीधे मैं दिखा रहा हूं, जहां पे धन या ऋण के चिन्ह लगे होंगे, धन या ऋण के चिन्ह लगे होंगे उनको पद बोलेंगे है ना। जैसे मैं बोलूंगा, अगर यहाँ पे एग्जांपल देखो, अगर मैंने ये लिखा x, इसमें कितने पद हैं, इसमें x अकेला है ना, इसमें खाली एक पद है। कितने पद है इसमें, एक पद। जीरो मतलब तो कुछ नहीं होता है, जीरो अगर होगा तो जीरो का मतलब तो कुछ नहीं होता है, जीरो तो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो तब तो बीजे बेजन खाएगी, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। इसमें एक पद है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा x धन 2, देखो चिन्ह आ गया बीच में धन, इसमें कितने पद हैं, दो पद है। कितने पद है, दो पद है। देखो एक पद ये है, एक ये है, दो है ना। अगर मैं लिखूंगा x धन y ऋण 3, कितने पद हैं, बोलेंगे क्यों 3 पद है, x एक है, y एक है, ऋण 3 एक है, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया इतना। तो एक पदीय, द्विपदीय, तीन पदीय अलग अलग होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना। अगर मैं ऐसे बोलूंगा किसी बच्चे से, अब देखो मैं एग्जांपल पूछूंगा, x गुणा गया 2, कितने पद हैं, क्या परिभाषा देखो, मैं दिमाग इसी को कहते हैं। मैंने कहा जहां पे धन और ऋण के चिन्ह लगे, धन और ऋण दिखाई दे रहा है तुमको इसमें, क्या चिन्ह दिखाई दे रहा है, गुणा तो कितना पद होगा, एक पद होगा ना, क्योंकि x गुणा गया 2, इसको हम बोलेंगे 2x, ये तो एक ही पद है, ये तो एक ही पद है। कहाँ है धन और ऋण का चिन्ह। तो जो बोलता है ना गुरुजी, जो बोलते हैं या सर जो बोलते हैं, उसको ध्यान से सुना करो, है ना, खाली हवा में ना, हवा में मत सुना करो। धन और ऋण चिन्ह बोला, तुम्हारे दिमाग में धन और ऋण घूमना चाहिए। यहाँ मैंने गुणा लिख दिया, तुमने तुमको दिखा चिन्ह लगा दिया, गुणा का 2 पद हो गए, गुणा का चिन्ह लगा दिया तो उसका मतलब वही होता है, एक ही पद है, 2x है। जैसे 4 गुणा गया 2, 4 दो ना, एक ही आ गया ना 8, ठीक। ये तो अगर मैं यहाँ ऐसे पूछता x भागा 2, कितने पद हैं, इसको भी मैं ऐसे, इसमें एक ही पद है, क्योंकि इसको भी हम x बटे 2 लिख सकते हैं, है ना, इसमें भी एक ही पद है। समझ में आ गया, क्यों क्यों एक पद है, बोला सर उसमें धन और ऋण का चिन्ह। हाँ, अगर मैं x धन 2 लिखता तब कितने पद हो जाते, 2 पद हो जाते, ठीक है। इसी को तो दिमाग कहते हैं, इसी को तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। तुम क्या शारीरिक रूप से प्रेजेंट रहोगे, दिमाग को एब्सेंट रहोगे, कभी नहीं समझ सकते। बॉडी को भी प्रेजेंट रखो, दिमाग को भी प्रेजेंट रखो, समझ में आएगा। मैं इतने जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, बड़े आराम आराम से बोल रहा हूँ कि बच्चे के दिमाग में आ जाए, बातें समझ जाए। और यही नहीं, जो बातें बता रहा हूँ ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपके लिए आजीवन अगर पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना है काम आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होता है, एक होते हैं समान पद, क्या होते हैं, समान लाइक टर्म्स बोलते हैं, क्या होते हैं, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसे पद है ना। तो समान पद कौन से होते हैं, देखो एक होते हैं समान, एक होते हैं असमान पद। असमान पद मैं देखूंगा दोनों, देखो असमान पद, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। और देखो क्या होता है बेटा, एग्जांपल दूंगा, देखो समान पद कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 7x, मैं बोलूंगा 8x, ये समान पद है, ये समान पद है, ये समान पद है ना, ऊपर हो गया, ये समान पद है, ये समान पद है ना, ये समान पद क्या है, देखो ये 7 रोटी, रोटी समझो x रोटी, ये 8 रोटी, सेम जैसे थे, एक जैसे, ठीक है, एक समान पद है ना, समान पद है ना।
अगर यहाँ पे चाहे मैं कुछ भी लिखूं 15, अगर मैं 15y लिखता तो ये क्या हो जाता, अलग हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया है ना, ये y हो गया, कितना हो गया, ये असमान हो गया, इनके जैसे नहीं है। तो इसीलिए तो असमान पद क्या होते हैं, असमान ऐसे जैसे एक x है, दूसरा मैंने 7y बोल दिया, देखो ये y वाला है, तीसरा मैंने 3z बोल दिया, देखो ये तीनों अलग अलग है। अगर इनको जोड़ेंगे, ये जुड़ेंगे नहीं आपस में, क्या हो जाएंगे, इनको हम सिर्फ जोड़ में ऐसे लिख सकते हैं, x धन 7y धन 3z ऐसे लिख सकते हैं। और इनको हम जोड़ सकते हैं आपस में, 7 रोटी 7x और 8 रोटी 8x, 7 और 8 लिखेंगे हम, 7x धन 8x, क्या बोलेंगे 15x। ये क्योंकि एक जैसे समान पदों को हम आपस में जोड़ सकते हैं, समान पदों को हम आपस में घटा सकते हैं। समझ में आ गया? बीजीय व्यंजकों में जो बीजगणित है, समान पदों को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन असमान पदों को जोड़ नहीं सकते। जैसे मैं बोलूंगा, देखो x धन x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, x धन x समान है ना, जैसे तीनों जुड़ जाएंगे 3x। मैं बोलूंगा x धन y धन y, क्या बोलूंगा, अब क्या करूंगा, देखो 1 2 3 4 पद है, 2x, वेरी गुड, ये तो x वाले जोड़ूंगा 2x, ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, y वाले के साथ जोड़ूंगा 2y, लेकिन बीच में धन का, इनको मैं आपस में नहीं जोड़ सकता, नियम ही नहीं है कोई। समझ में आ गया? 2x धन 2y, समझ में आ गया? यहां लिख दूंगा मैं x धन 2x धन 3y, कितना बनेगा, देख अपनी मर्जी से लिख रहा हूं मैं, ये एक जैसा पद है, देखो ये 1x है, ये 2x है, 2x और 1x 3x है ना, लेकिन ये नहीं जुड़ेगा, इसको ऐसे धन 3y हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या करना है कि समान पदों को पहचानना है, लाइक टर्म्स, और असमान पदों को पहचानना है कि कौन से समान है और कौन से असमान है, ठीक है। ऐसे वो क्या, ये समान पद है x और x², ये समान पद है, ये है समान नहीं है, ये x की घात 1 है, ये x की घात 2 है, ये अलग अलग है, ये अलग है, जस्ट डिफरेंट, ठीक है, ये अलग है क्योंकि इसके घात में 2 है, इसके घात में 1 है, इसके घात अगर मैं यहां लिखता इसके घात में 3 हो जाते हैं, अलग, ये अलग है बिल्कुल। समझ में आ गया? x में भी अलग अलग हो सकते हैं, समझ में आ गया? ये भी आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये भी अगर ज्यादा हम लिखेंगे तो x धन x² धन x की घात 3, समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ, अगर ऐसा होता 15x² धन 7x² या ऋण 6x², तब ये क्या है, ये एक जैसे होते, देखो एक जैसे ना, तो 15 और 7 जोड़ूंगा 22x², 22 में से 6 घटा दूंगा 16x², है ना। तो पहला जो प्रश्नावली है बीजीय व्यंजकों में पहला काम क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे, लेकिन याद रखना समान पदों को जोड़ना है, घटाना है, पहचान करनी आनी चाहिए समान पदों की, ठीक है, समान पदों की पहचान करनी आनी चाहिए, असमान पदों की पहचान करनी आनी चाहिए, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, और अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स का जोड़ घटाना ही पड़ेंगे हम। समझ में आ गया? आया समझ में? क्लियर है? इतनी सी बात है।